वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2004 में आई एक एक्शन मूवी हेलबॉय को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 1944 स्कॉटलैंड में, जिस टाइम जर्मन्स और यूएन के बीच वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वहीं हिटलर, जो कि जर्मन्स को लीड कर रहा था, वो किसी भी तरह यूएन को हराना चाहता था। और तभी हम एक जगह को देखते हैं जहां जर्मन्स के काफी सारे सैनिक मौजूद होते हैं। और तभी हम वहां एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ग्रिगोरी होता है, जो कि हिटलर का एक कमांडर था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। वहीं ग्रिगोरी उस मशीन की मदद से हिटलर को एक ऐसी आर्मी देना चाहता था जिससे वो इस पूरी दुनिया को जीत सके। और तभी हम देखते हैं कि ग्रिगोरी उस मशीन को स्टार्ट करता है और उसका ऐसा करते ही वहां एक पोर्टल ओपन होता है, जिसे देखने पर लगता है कि वो एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें खबर मिली थी कि ग्रिगोरी अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ खतरनाक करने वाला है। और तभी हम वहां एक प्रोफेसर को देखते हैं जिनका नाम ब्रूम होता है, जो कि उन अमेरिकन सोल्जर के साथ आए थे। और जैसे ही वो सभी वहां पहुंचते हैं कि तभी वो अपने सामने ग्रिगोरी को देखते हैं, जिसने उस दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था। और अब ग्रिगोरी को रोकने के लिए वो सोल्जर्स वहां ग्रेनेड का ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी ग्रिगोरी के साथियों से फाइट करने लगते हैं। और तभी प्रोफेसर उस मशीन के पास एक ग्रेनेड को फेंक देते हैं, और वो ग्रेनेड जैसे ही ब्लास्ट होता है कि तभी वो मशीन टूट जाती है। और तभी वो पोर्टल सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है, और इसी के साथ ग्रिगोरी भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये देखकर उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। और तभी एक सोल्जर प्रोफेसर से पूछता है कि जो पोर्टल ग्रिगोरी ने खोला था, आखिर उसके दूसरी तरफ क्या है। जिस पर प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वहां कुछ शैतानी शक्तियां हैं। और जैसे ही वो सोल्जर पीछे मुड़ता है कि तभी वो वहां क्रीचर के एक बच्चे को देखता है, जो कि रेड कलर का होता है, और साथ ही उसका एक हाथ भी काफी बड़ा होता है। वहीं प्रोफेसर उसे देखकर समझ जाते हैं कि हो ना हो ये उसी पोर्टल से आया है। और तभी प्रोफेसर उसे अपने पास बुलाते हैं, जिसके बाद वो सभी उसे एक नाम देते हैं जो कि होता है हेलबॉय। और इसी के साथ टाइम आगे बढ़ता है और हमें सीन दिखाया जाता है 60 साल बाद का, जहां हम ग्रिगोरी के उन्हीं दो साथियों को देखते हैं जो कि उस टाइम वहां से भाग गए थे। और अब वो दोनों एक आदमी के साथ एक जगह पर आते हैं जहां एक सर्कल बना था। और तभी वो दोनों उस आदमी को मार देते हैं। और जैसे ही उस आदमी का ब्लड उस सर्कल में जाता है कि तभी हम देखते हैं कि ग्रिगोरी, जो कि उस पोर्टल के अंदर चला गया था, वो अब फिर से इंसानी दुनिया में वापस आ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर पर, जो कि अब बूढ़े होने के कारण बीमार रहने लगे थे। वहीं मेडिकल चेकअप के दौरान डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि अब आपके पास सिर्फ 2 ही महीने का टाइम है। इसलिए डॉक्टर प्रोफेसर से कहते हैं कि वो अब हॉस्पिटल में ही रहे। लेकिन प्रोफेसर उन्हें वहां पर मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ काम करने हैं। इतना कहकर प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम इस मूवी के एक और लीड कैरेक्टर जॉन मायर्स को देखते हैं, जो कि एक एफबीआई एजेंट होता है। लेकिन अब प्रोफेसर ने उसे अपने साथ काम करने के लिए अपने पास बुला लिया था। वहीं जॉन जैसे ही उस रिसर्च सेंटर के अंदर आता है कि तभी वो वहां एक ओरेकल को देखता है, और उसी टाइम प्रोफेसर पे वहां आ जाते हैं। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि ओरेकल 4 किताबों को एक साथ पढ़ सकता है और इसके पास फ्यूचर देखने की पावर भी है। जिस पर जॉन प्रोफेसर से कहता है कि आखिर ये आया कहाँ से। तो प्रोफेसर जॉन को बताते हैं कि यह हमें एक मिशन के दौरान एक हॉस्पिटल के बेसमेंट में मिला था, जिसके बाद मैं इसे यहाँ ले आया। और अब प्रोफेसर जॉन को अपने एक एजेंट क्ले के साथ भेज देते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक रूम में आते हैं जहां जॉन हेलबॉय से मिलता है, जो कि अब बड़ा हो चुका था। और तभी क्ले हेलबॉय को बताता है कि ये जॉन है और इसे प्रोफेसर ने तुम्हारा नया पार्टनर बनाया है। जिस पर हेलबॉय कहता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। और तभी जॉन हेलबॉय को वही चॉकलेट देता है जो कि प्रोफेसर हमेशा उसे दिया करते थे। ये देखकर हेलबॉय क्ले से पूछता है कि क्या फादर आ गए हैं।
तो क्ले हेलबॉय से कहता है कि हाँ वो आ चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ एक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहां से निकलकर अब उस जगह पहुंच जाते हैं जो कि होती है एक लाइब्रेरी, जहां पर अभी अभी एक क्रीचर ने हमला करके वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया था। और तभी ओरेकल अपनी पावर का यूज करके उन्हें बताता है कि वो क्रिएचर अभी भी इसी लाइब्रेरी के अंदर है, जिसके बाद हेलबॉय उस क्रिएचर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी हेलबॉय देखता है कि उस क्रिएचर ने काफी सारे गार्ड्स को मार दिया है। और तभी ओरेकल हेलबॉय को बताता है कि ये क्रिएचर काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इसी के साथ ये मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। और तभी हेलबॉय उस क्रिएचर को देखता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक था, लेकिन तभी हेलबॉय उस क्रिएचर को शूट करके मार देता है, जिसके बाद हेलबॉय वहां से जाने लगता है। मगर ओरेकल ने कहा था कि वो क्रिएचर मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है, और तभी वो क्रिएचर जिंदा होकर हेलबॉय पर हमला कर देता है। और तभी हमें देखने को मिलती है उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हेलबॉय उस क्रिएचर को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उस क्रिएचर की पूरी बॉडी जल जाती है और वो क्रिएचर मर जाता है। जिसके बाद हम ओरेकल को देखते हैं जो कि वहां पड़ी चीजों को छूकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये किसने किया, और तभी उसे पता चलता है कि ये सब ग्रिगोरी और उसके साथियों ने किया है। जिसके बाद प्रोफेसर उसके पास आते हैं और तभी ओरेकल अपनी पावर से प्रोफेसर को भी ये सब दिखाता है, जिसमें प्रोफेसर देखते हैं कि ग्रिगोरी जो कि उस पोर्टल के अंदर चला गया था वो अब वापस आ चुका है और उस क्रिएचर को भी उसी ने बनाया है। ये सब देखकर प्रोफेसर काफी परेशान हो जाते हैं और तभी वो ओरेकल से कहते हैं कि हमें ग्रिगोरी को जल्दी ही रोकना होगा, क्योंकि वो हमारी दुनिया में दूसरी दुनिया के शैतानों को लाना चाहता है। जिसके बाद हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि एक असाइलम में पहुंचता है, जहां वो लिज नाम की एक लड़की से मिलता है। दरअसल लिज और हेलबॉय दोनों साथ में ही बड़े हुए थे और इसी के साथ लिज के अंदर आग पैदा करने की पावर होती है, लेकिन लिज अभी तक भी अपनी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई थी, जिस वजह से उसने कई बार अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, और यही वजह थी कि वो अब इस असाइलम में आकर रहने लगी। वहीं हेलबॉय लिज को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन लिज किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ आने से मना कर देती है। और उसी टाइम वहां प्रोफेसर और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हेलबॉय उनके साथ प्रोफेसर के रिसर्च सेंटर में वापस आ जाता है। वहीं उस क्रिएचर से फाइट के दौरान हेलबॉय घायल हो चुका था, और ओरेकल जब हेलबॉय को चेक करता है तो वो देखता है कि उस क्रिएचर ने जब हेलबॉय पर हमला किया था तो उसकी वजह से उसके हाथ पर चोट का एक निशान बन गया। वहीं ओरेकल जब उस चोट को गौर से देखता है तो उसे उस चोट में क्रिएचर के अंडे मिलते हैं, जिसके बाद ओरेकल उन सभी को बताता है कि वो क्रिएचर अपने अंडे ज्यादातर नमी वाली जगह पर देते हैं। वहीं प्रोफेसर ग्रिगोरी के आने से काफी परेशान थे, और तभी वो हेलबॉय से कहते हैं कि तुम कल फिर से वहां जाओगे, और अगर तुम्हें वहां उस क्रिएचर के अंडे मिलते हैं तो तुम उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि हेलबॉय कुछ एजेंट्स के साथ अब उस जगह पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो क्रिएचर के अंडों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें वो अंडे नहीं मिलते तो ओरेकल पानी के अंदर जाता है, और तभी वो देखता है कि उस क्रिएचर ने पानी में काफी सारे अंडे दे रखे हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर भी वहां आ जाता है। जिसके बाद वो ओरेकल पर हमला कर देता है, और तभी ओरेकल अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और क्रिएचर वहां मौजूद एजेंट्स पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। जिसके बाद हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि खुद भी उस क्रिएचर के अंडों को ढूंढ रहा था, और तभी उसे ग्रिगोरी का साथी दिखाई देता है। जिसके बाद वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर फिर से हेलबॉय पर हमला कर देता है, और अब वो दोनों लड़ते लड़ते रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां हम उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट को देखते हैं, जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलबॉय किसी तरह उस क्रिएचर को मारने में कामयाब
कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम क्ले को देखते हैं जिसके सामने अब ग्रिगोरी का साथी आता है और तभी क्ले उसे मारने के लिए उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन तभी ग्रिगोरी का साथी अपनी तलवार से क्ले को वहां पर मार देता है और तभी वो अपनी चाबी को घुमाकर खुद भी मरने की एक्टिंग करता है। और जब हेलबॉय वहां पहुंचता है तो उसे भी यही लगता है कि ग्रिगोरी का साथी मर चुका है और तभी हेलबॉय उन सभी को प्रोफेसर के रिसर्च सेंटर में वापस ले आता है। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि लिज से मिलने उस असाइलम में आता है क्योंकि प्रोफेसर ने उससे लिज को वापस लाने के लिए कहा था। और तभी जॉन लिज से कहता है कि प्रोफेसर को तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद लिज जॉन के साथ रिसर्च सेंटर जाने के लिए निकल जाती है और वो जैसे ही रिसर्च सेंटर पहुंचती है कि तभी वो सबसे पहले प्रोफेसर से मिलती है और उसी टाइम वहां हेलबॉय आता है जो कि लिज को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था। जिसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि ग्रिगोरी के साथी की बॉडी को चेक कर रहे थे और तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो इंसान ही नहीं है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे था। और तभी उन्हें वहां एक लेटर मिलता है और वो जैसे ही उस लेटर को चेक करते हैं कि तभी उन्हें मॉस्को में सेबेस्टियन नाम की एक जगह का पता चलता है। लेकिन उसी टाइम हम ग्रिगोरी के साथी को देखते हैं जो कि अब होश में आ चुका था। जिसके बाद वो अपनी ड्रेस को कंप्लीट करके सीधा प्रोफेसर के पास आता है। वहीं प्रोफेसर जब उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये सब ग्रिगोरी ने ही किया है और प्रोफेसर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं कि तभी वो अपने सामने ग्रिगोरी को देखते हैं। वहीं ग्रिगोरी प्रोफेसर से कहता है कि आज हम अपने मकसद में सिर्फ तुम्हारी वजह से कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि अगर तुमने 60 साल पहले हेलबॉय को नहीं बचाया होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और तभी ग्रिगोरी प्रोफेसर को भविष्य की एक झलक दिखाता है जिसमें प्रोफेसर देखते हैं कि अब वो मॉन्स्टर इस दुनिया में आ चुका है और साथ ही हेलबॉय भी एक मॉन्स्टर बन चुका है जिसमें उसके दोनों सींग भी काफी बड़े हो चुके थे। लेकिन तभी प्रोफेसर ग्रिगोरी से कहता है कि मैं कभी भी हेलबॉय को एक मॉन्स्टर नहीं बनने दूंगा। ये सुनकर ग्रिगोरी को गुस्सा आता है और तभी उसका साथी प्रोफेसर को अपनी तलवार से मार देता है। वहीं हेलबॉय को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसका प्रोफेसर के अलावा कोई भी नहीं था और प्रोफेसर की मौत का उसे काफी गहरा सदमा लगता है, जिसमें वो कुछ दिनों तक ना ही किसी से बात करता है और ना ही किसी से मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेलबॉय को वही लेटर मिलता है जिसे प्रोफेसर पढ़ रहे थे और उस लेटर को देखने के बाद हेलबॉय ये समझ जाता है कि इस लेटर का प्रोफेसर की मौत से जरूर कोई कनेक्शन है। इसलिए अब वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी अब मॉस्को जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रिगोरी पर जो खुद भी अब मॉस्को पहुंच चुका था और तभी हम वहां एक काफी बड़े स्टोन को देखते हैं जिसमें दो बड़े बड़े होल थे। वहीं ग्रिगोरी उस स्टोन को देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद हम हेलबॉय को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ अब मॉस्को जाने के लिए निकल जाता है। वहीं अगले दिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कि तभी वो अपने सामने काफी बड़े एक कब्रिस्तान को देखते हैं और तभी हेलबॉय आगे का रास्ता जानने के लिए एक मुर्दे को जिंदा करता है। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हें आगे मिलेगा। और जैसे ही वो सभी एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं कि तभी वो सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं हेलबॉय जैसे ही एक एजेंट के साथ आगे बढ़ता है कि तभी वो अपने सामने ग्रिगोरी के उसी साथी को देखता है जिसने प्रोफेसर को मारा था। जिसके बाद हेलबॉय उससे फाइट करने लगता है। वहीं उससे फाइट के दौरान हेलबॉय ये समझ जाता है कि उसी ने प्रोफेसर को मारा था और अब हेलबॉय का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और तभी हेलबॉय ग्रिगोरी के उस साथी को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन और लिज को देखते हैं जो कि अब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो काफी सारे क्रिएचर और उसके अंडे थे और तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उन पर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन तभी हेलबॉय वहां आकर उन क्रिएचर से फाइट करने लगता है जिसमें हमें देखने को मिलती है उन क्रिएचर और हेलबॉय के बीच एक तगड़ी फाइट जिसमें हेलबॉय उन सभी क्रिएचर को काफी बुरी तरह से मारता है। लेकिन वो क्रिएचर काफी ज्यादा होते हैं इसलिए वो हेलबॉय पर हावी होने लगते हैं। वहीं लिज जब ये देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और तभी वो जॉन से कहीं छिपने के लिए बोलती है। जिसके बाद लिज अपने फायर पावर से वहां मौजूद सभी क्रिएचर और उनके अंडों को जलाकर डिस्ट्रॉय कर देती है।
लेकिन उसकी वजह से वो सभी वहां पर बेहोश हो जाते हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि जब हेलबॉय को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और अपने सामने सीधा ग्रिगोरी को देखता है, जो कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वहीं लिज, जो कि एक स्टोन पर बेहोश पड़ी थी, और साथ ही जॉन को भी उन्होंने बांध रखा था। जिसके बाद ग्रिगोरी हेलबॉय के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारा एक हाथ इतना बड़ा क्यों है। और तभी हम वहां उसी स्टोन को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया का दरवाजा होता है। और तभी ग्रिगोरी हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारा ये हाथ इस दरवाजे की चाबी है और अब तुम्हें इस दरवाजे को खोलना होगा ताकि गॉड ऑफ एवल इस दुनिया में आ सके। लेकिन हेलबॉय ऐसा करने से मना कर देता है, जिस पर ग्रिगोरी हेलबॉय से कहता है कि अगर तुम लिज की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें यह करना ही होगा। और तभी ग्रिगोरी लिज की आत्मा को अपने शरीर के अंदर डाल देता है। ये देखकर हेलबॉय को काफी गुस्सा आता है और तभी वो उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर ग्रिगोरी उससे कहता है कि इन बेड़ियों पर तुम्हारा असली नाम लिखा है और जब तक तुम उसे नहीं बोलोगे ये बेड़ियां नहीं खुलेंगी। वहीं हेलबॉय जैसे ही अपना असली नाम बोलता है कि तभी वो बेड़ियां खुल जाती हैं, लेकिन उसी टाइम उसके वो दोनों सींग भी काफी बड़े हो जाते हैं। और हेलबॉय जैसे ही अपने हाथ को उस स्टोन के होल में डालता है कि तभी उसमें से काफी तेज रोशनी निकलती है, जो कि सीधा उस दूसरी दुनिया में जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ इविल भी आजाद हो जाता है, लेकिन वो इविल तब तक इस दुनिया में नहीं आ सकता था जब तक हेलबॉय अपने दूसरे हाथ को भी उस स्टोन के होल में ना डाल दे। वही हेलबॉय जैसे ही ये करने वाला होता है कि तभी जॉन उससे कहता है कि प्रोफेसर को तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन था कि तुम कभी भी एक मॉन्स्टर नहीं बनोगे। वहीं जॉन की ये बातें सुनकर हेलबॉय प्रोफेसर को याद करने लगता है और तभी वो अपनी पूरी पावर से अपने दोनों सींगों को तोड़कर सीधा ग्रिगोरी के पेट में घुसा देता है। जिसके बाद वो लिज को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रिगोरी हेलबॉय से कहता है कि तुमने मुझे मारकर एक काफी खतरनाक क्रिएचर को आजाद कर दिया है। और तभी ग्रिगोरी के अंदर से एक क्रिएचर बाहर आता है, जो कि कुछ ही देर में काफी बड़ा हो जाता है और तभी वो ग्रिगोरी के साथी को मार देता है। वहीं हेलबॉय, जो कि लिज और जॉन के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, कि तभी वो क्रिएचर हेलबॉय पर हमला कर देता है। और अब हमें देखने को मिलती है इस मूवी की लास्ट फाइट, जिसमें हेलबॉय उस क्रिएचर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और तभी हेलबॉय के हाथ ग्रेनेड की वो बेल्ट लगती है, जिसके बाद वो क्रिएचर जैसे ही हेलबॉय को खाता है कि तभी हेलबॉय उन सभी बॉम्ब को एक साथ ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो क्रिएचर वहीं पर मारा जाता है और हेलबॉय भी उस क्रिएचर के पेट से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो सीधा लिज के पास आता है और तभी वो उससे कहता है कि तुम तो हमेशा से ही मेरी थी, लेकिन मैं ये कभी समझ नहीं पाया। और उसी टाइम लिज को होश आ जाता है और तभी लिज हेलबॉय के गले लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस मूवी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी इसकी नेक्स्ट मूवी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा, तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।